एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में ये यॉन को दिखाया जाता है जो जी योंग को टच करता है, लेकिन तभी मॉक जो बीच में आती है और ये यॉन से कह रही होती है कि यहाँ ठंड है, आपको अपने रूम में चलना चाहिए। ये यॉन जाने वाला था, लेकिन तभी जी योंग रोकती है और कहती है कि पहले ये बता दो कि हम कहाँ पर है। ये यॉन कहता है कि क्या हुआ, अब क्या तुम्हें डर लग रहा है। ये भी हाँ भरती है और कहती है कि यहाँ पर सभी अजनबी है और ये डरावने भी है, डर लगना तो नेचुरल है। ये यॉन अपने सैनिक को आदेश देता है और इनके ऊपर कपड़ा लगवा देता है। बाद में इससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। वो भी गुस्से में कह देती है कि नहीं, अब नहीं लग रहा है, इसके लिए थैंक यू। ये यॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल रेजिडेंस तैयार किया है, तुम्हें उसके लिए क्यूरियस होना चाहिए। ये कहकर ही चला गया था। अगले सीन में ये यॉन का इलाज किया जाता है। फिजिशियन एरो को बाहर ले आता है, लेकिन मॉक जो मौका देखती है और एरो को छुपा लेती है। फिजिशियन कहता है कि आपका ब्लड सही टाइम पर रोक लिया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो कंडीशन कुछ और ही होती। ये यॉन इस सीन को याद करता है कि कैसे जी योंग ने ट्राई किया था और मेरे खून को बहने से रोक लिया था। बाद में इनसे कह रहा होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो मेरी कंडीशन कुछ और ही होती। मॉक जो फिजिशियन से कह रही होती है कि आज जो किंग के साथ हुआ इस बात को सीक्रेट रखना। ये भी कहते हैं कि ठीक है, बाद में चले गए थे। इनके जाने के बाद मोकजू ये यॉन से बात करती है और पूछती है कि आपका ब्लड बहने से किसने रोका था। इसने बता दिया था कि वो जी योंग है जिसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये कहती है कि मुझे लगा कि अपराधी है, इसलिए आप उसे यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन ये मना कर देता है। मोकजू बाद में पूछती है कि आप बाहर किसी स्पेशल रेजिडेंस की बात कर रहे थे, वो क्या है, क्या वो होगोंग है। होगोंग रेजिडेंस कॉन्कुबाइन के लिए होता है। ये यॉन भी हंसता है और कहता है कि नहीं, वैसे क्या तुम जेलस फील कर रही हो। वो भी इसके क्लूज आती है और कहती है कि मुझे टच करना बंद करो, मुझे बताओ कि वो क्या है। लेकिन ये यॉन कह रहा होता है कि मैं नहीं बताऊंगा। अगले सीन में स्पेशल रेजिडेंस को दिखाया जाता है। दोनों लड़कियां जेल में होती है। जी योंग हंसती है और कहती है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। मैं किसी 5 स्टार होटल की ओपनिंग कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही कमीना है, मैंने उसकी जान बचाई थी। उसे MSCS से ट्रीट करना चाहिए था। गिलगियम कहती है कि कोई बात नहीं, उसने हमें शावर लेने दिया, साथ में नए कपड़े भी दिए, हमें इन सब को लेकर ही सेटिस्फाइड होना चाहिए और मेन बात हम बच गए। जी योंग भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। मोकजू को अपने नौकरानी चू वॉल से पता चलता है कि वो स्पेशल रेजिडेंस क्या है। मोकजू कहती है कि चाहे वो जेल हो, लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। गवर्नर के वहां पर जी योंग कर क्या रही थी, वो आई कहां से, उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ, मुझे सारी डिटेल चाहिए। चू वॉल कहते हैं कि हमें चीफ सेक्रेटरी सोंग जी से बात करनी चाहिए, उसे सब कुछ पता होगा। मोकजू भी हाँ भरती है और कहती है मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी, उसे मेरे पास आने के लिए कहो। अगले सीन में रॉयल किचन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर सभी कुक को देखते हैं। सीनियर कुक का नाम बोंग सेक होता है। मैंसू कुक को भी देखते हैं और भी कुक यहाँ पर होते हैं। बोंग सेक बता रहा होता है कि यहाँ पर क्या अफवाह फैली हुई है। किंग यहाँ पर एक फीमेल घोस्ट को लेकर आ रहे जिसका नाम जी योंग है। सभी कुक से कह रहे होते हैं एक तो तुम हो और साथ में लेडी किम, जिनको पैलेस की सभी अफवाह के बारे में पता होता है। बोंग सेक एक कुक को मारता है, चुप होने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर लेडी किम और साथ में और लेडीज आती है। लेडी किम बोंग सेक को देखते ही स्माइल करती है और बाद में इनको बता रही होती है कि आज हमें क्वीन डुआगर के लिए क्या बनाना है। लेडी किम क्वीन डुआगर के पास आती है और जी योंग के बारे में बताती है और कहती है कि ये यॉन यहाँ पर एक फीमेल घोस्ट को लेकर आया है, उसकी वजह से गवर्नर होंग को पनिश किया गया था, यानी कि उसका बहिष्कार किया गया, उसे देश से बाहर निकाल दिया गया है। तभी क्वीन डुआगर अपने आप से सवाल करती है और कहती है कि क्या किंग ये सब अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रहा है। वो मोकजू को देखते हैं जो कि पहले जी योंग के सीन को याद कर रही होती है। इससे मिलने के लिए सुकजू आता है। मोकजू इससे पूछते हैं कि यहाँ पर गवर्नर की पोती मिहांग को लाने वाले थे, उसे लेकर क्यों नहीं आए। इसने कह दिया था कि मुझे नहीं पता, किंग ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था। मोकजू पूछते हैं फिर वो जी योंग कौन है, लेकिन सुकजू कहता है कि मैं नहीं जानता, उसे किंग यहाँ पर लेकर आया है, वो कुकिंग में अच्छी है। बाद में इसे कुछ ज्वेलरी देता है और कह रहा होता है कि मैं चेह होंग की ओर से लेकर आया हूँ। मोकजू कहती है कि ठीक है, तुम गवर्नर की फैमिली को ढूंढो जिन्हें गुलाम बना दिया गया है और इन्हें इस प्लेस पर भेज दो। सुकजू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑफिसर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन मोकजू चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानने की हिम्मत कर रहे हो।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने जो कहा वही करो। वो भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में अपने डैड से बात करता है और इन सब के बारे में बताता है। वो भी कहता है कि मॉक जो अपने पावर का मिसयूज कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। इसके डैड कहते हैं कि हम सालों से उनके सर्वेंट है, हम ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन मॉक जू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने किंग के साथ एक प्लानिंग की, आपको जल्दी पता चल जाएगा कि उसका दिल किसकी ओर झुकेगा। यानी कि ये ह्योन की बात कर रहे थे। रात को जी योंग को देखते जो जेल में होती है, लेकिन इन्हें कोई बचाने के लिए आता है, सैनिकों को मारता है, इसके पास आता है। ये भी चिल्लाती है और कहती है कि तुम कौन हो? इसने कह दिया था कि चुप रहो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। बाद में दोनों लड़कियों को बचाकर बाहर ले आता और जा रहे थे। मॉक जू को इनकी नौकरानी बता देती है कि जी योंग भाग गई है। वहीं हम जी योंग को देखते जो कि अलग ही प्लेस पर आ गई थी। सभी लोग डांस कर रहे थे, इन्होंने मास्क लगाया हुआ था और साथ में इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। ये गिलगियम से पूछती है कि ये सब कौन है, लेकिन ये कहती है कि मैं नहीं जानती। ये अपने मास्क मैन को ढूंढ रहे थे जो इन्हें बचाकर ले जाने वाले थे, लेकिन इन सब ने मास्क लगाया हुआ था। ये एक मास्क मैन से पूछते हैं कि तुम सब कौन हो, क्या तुम हमें ऐसे जाने दोगे? लेकिन आदमी हंसता है और कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो? बाद में मास्क वाला आता है और ये तो ये ह्योन होता है। इसको देखकर दोनों चौंक गई थी। ये ह्योन कहता है कि क्या तुमने एंजॉय किया? जी योंग कहती है कि वो आदमी कहाँ पर गया जो हमें बचाकर ले जाने वाला था। ये ह्योन कहता है कि क्या तुम गोंगगिल की बात कर रही हो? बाद में गोंगगिल इनके सामने आता जो इन्हें बचाकर बाहर ले जा रहा था, लेकिन ये तो ये ह्योन के लिए काम कर रहा था। अपनी मास्क को उठाता है और इसको देखकर गिलगियम फिदा हो जाती है और कहती है कि बहुत ही लंबा हो, साथ में हैंडसम हो। जी योंग कहती है ये तुम क्या कह रही हो, इसने भी धोखा दिया है। लेकिन गिलगियम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे बार बार धोखा खा सकती हूँ, मेरा ऐसा करने का जी कर रहा है। ये योंग बताता है कि एक एक्टर है और मेरे लिए कई सालों से काम कर रहा है। जी योंग इनकी हिस्ट्री को याद करती है और इसको पता चल गया था कि एक्टर कौन है और कौन से फिल्म में था। ये ह्योन इसे पैसे दे देता और ये जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले गोंगगिल डांस करता है। गिलगियम के पास आता है, आंख मारता है और बाद में चला गया था, लेकिन गिलगियम बेहोश हो जाती है। गोंगगिल पैसे की पोटली में देखता है और यहाँ पर एक पर्ची भी होता है जिसमें किंग ने लिखा हुआ था कि मैं इस फॉरेस्ट में था, इसने मुझे मारने का ट्राई किया था, पता लगाओ कि वो कौन है। वहीं हम जी योंग को देखते जो कि ये ह्योन से बात करती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये ह्योन कहता है कि मजे के लिए, क्या तुम्हें मजे नहीं आए? लेकिन वो कहते हैं कि ये घर में फिर से चांस मिलेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। इससे बदतमीजी से बात करती है। ये ह्योन अपने सोल्जर से कहता है कि क्या तुमने रॉड को गर्म कर दिया? पास में मॉक जू आ गई थी जो इन सब को देखती है। ये ह्योन गिलगियम को बंदी बनवा लेता है और गर्म रॉड लगवाना चाहता है, लेकिन गिलगियम चिल्लाती है और कहती है कि ऐसा मत करो। जी योंग भी घुटनों के बल गिर जाती है और इसे कहती है कि ऐसा मत करो, तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वही करूंगी, मैं बदतमीजी से बात नहीं करूंगी और यहाँ से नहीं भागूंगी। ये ह्योन कहता है कि ठीक है, तुम लाइन पर आ गई हो। बाद में सोल्जर से कहता है कि ठीक है, इसे छोड़ दो। ये ह्योन जी योंग से कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जी योंग कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, गिलगियम मेरी कुक असिस्टेंट होगी, मैं इसके बिना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। ये ह्योन इसकी परमिशन दे देता है। बाद में इन दोनों को रॉयल किचन में ले जा रहे थे। जी योंग इसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मुझे अपने डैड को फिर से देखना है। बाद में रोने लगती है। गिलगियम इसे कंसोल देती है और स्ट्रॉन्ग देने के लिए कहती है। फिर दोनों हक करती है। दोनों लड़कियां रॉयल किचन में आ जाती है। यून ने बता दिया था कि किंग ने क्या करने के लिए कहा। सभी कुकिंग के अगेंस्ट होते हैं और कह रहे थे कि कोई लेडी यहाँ पर आकर किंग के लिए कैसे खाना बना सकती है। यून कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये किंग का स्पेशल ऑर्डर है, आपको ये मानना ही होगा। ये जी योंग से रूडली बात करते हैं, पूछ रहे थे कि तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा है। जी योंग कहती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर मैं तुम्हें बता भी देती हूँ तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। जी योंग किचन के अंदर आती है और देख रही होती है कि हमें किंग के लिए क्या बनाना चाहिए। गिलगियम मीट की स्मेल को सूंघती है और इस जगह पर आ गई थी। जी योंग मीट को टच करती है और कहती है ये तो हिरन का मीट है। बाद में यून से पूछ लेती है कि क्या कोई हिरन था। इसने कह दिया था कि 2-3 दिन पहले किंग ने हिरन का शिकार किया था और उसे यहाँ पर लेकर आ गए थे। जी योंग को पता चल गया था कि मुझे क्या बनाना है। ये वही डिश होती है जो इसने प्रेजेंट में कंपटीशन में बनाई थी। एक कुक लेडी किम से बात करता है और जी योंग के बारे में बता देता है कि रॉयल किचन के अंदर आ गई है और क्या करने वाली है। लेडी किम क्वीन ड्वागर से मिलती है और जू योंग के बारे में बता देती है। उसने ये योंग के लिए हिरन का मांस बनाया है। कुक मॉन्सू मॉक जू से मिलता
करता है और सेम बातें कहता है। साथ में ये भी बताता है कि जब गवर्नर के घर पे थे तब जी योंग ने यू योन के लिए कुछ बनाया था। मॉक जू अपने नौकरानी से कहते हैं कि चलो यू योन से मिलने के लिए चलते हैं। वहीं हम जी योंग और साथ में सभी नौकरानियों को देखते हैं जो खाना लेकर यू योन के पास आते हैं। जी योंग यू योन को देखती है और कहती है कि एडल्ट हो चुके हो, ये ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहनता। इसके पास आकर खड़ी हो जाती है, अपने आप से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, मुझे नर्वस नहीं होना है, चाहे कितनी भी टायरेंट क्यों ना हो, लेकिन मुझे इसकी हिस्ट्री पता है। ये योन इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम क्या सोच रही हो, जल्दी से मुझे बताओ कि ये डिश क्या है। जी योंग बताती है कि ये 3 डिश है और मैंने इन्हें कैसे बनाया है। ये योन पहले मालिम से कह रहा होता है कि तुम चख कर देखो। मालिम ऐसा ही करती है, बताती है कि ये ठीक है। ये कुछ भी आगे कह नहीं पाती क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। ये योन बारी बारी करके दोनों डिश को चखता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। ये तो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। तीसरी डिश में हिरन का मांस होता है, ये चखने वाला था, लेकिन चखने से पहले जी योंग से कह रहा होता है कि तुम चख कर दिखाओ। जी योंग ऐसा ही करती है। ये जी योंग को देखता है और अपनी मॉम के सीन को फिर से याद करता है। जी योंग से कहता है कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जी योंग सोचती है और बाद में से खिला देती है। ये योन अपने आप से कहती है कि ये स्किल से भरी पड़ी है, ये आई कहाँ से है, ये है कौन। बाद में इससे पूछ लेता है। जी योंग कहती है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। ये योन कहता है कि मुझे लगा तुम्हारा माइंड ठीक हो गया होगा, लेकिन तुम तो वहीं पर अटकी हुई हो। बाहर हम मॉक जू को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाती है, किंग से मिलना चाहती है, लेकिन चैंग सियोन कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, किंग ने अंदर आने से मना कर दिया है। लेकिन मॉक जू फाइट करने लगती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है। दोनों बहुत ही हैप्पी लग रहे थे। ये योन अंदर से बोल रहा होता और कहता है कि ये बाहर हंगामा क्या है। मॉक जू ने बता दिया था कि ये मैं हूँ, मैं आपके लिए एक पेंटिंग लेकर आया हूँ और आपको ये देखना चाहिए। लेकिन ये योन कह रहा होता है कि तुम नहीं आ सकती, तुम चली जाओ। मॉक जू नाराज हो जाती है, वो चली गई थी। अंदर हम जी योंग को देखते जो ये योन से कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी। बाद में जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन ये योन इसे नीचे गिरा देता है। बाद में इसके क्लोज आ रहा होता है। जी योंग अपने आप से कहती है कि मेरे क्लोज मत आओ। ये योन केवल एक बात कहता है कि मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। जी योंग बाहर आती है, अपने आप से सवाल करती है और कहती है कि उसने मुझे किसके लिए चूज किया, क्या ये कॉन्कुबाइन के बारे में तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ की हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तभी सॉन्ग जे आता है, इससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या सोच रही हो, मुझे तुमसे बात करनी है। आगे से तुम जब भी ये योन के पास जाओगी, अगर कुछ भी उसके साथ होता है तो मुझे बता देना, तुम्हें उसकी जासूसी करनी होगी। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती, तुम्हें पता है कि वो कैसा है, अगर उसे पता चल गया तो मुझे मार भी सकता है। सॉन्ग जी कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आज जब ये योन खाना खा रहा था तब उससे मिलने के लिए मॉक जू आई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि उसने उसे जाने के लिए कह दिया था और इसकी वजह तुम हो। वो बहुत ही गुस्से में हो कि तुम्हें मार भी सकती है, लेकिन मैं तुम्हें सीक्रेट वे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जी योंग मॉक जू की सीन को याद करती है और इसे कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी कंडीशन है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन मेरे हैंड बैग को लेकर आना। सॉन्ग जी को नहीं पता होता कि हैंड बैग क्या होता है। जी योंग काफी ट्राई करने के बाद इसको बता देती है कि मुझे क्या चाहिए। जी योंग के बैग को देखती भी है जो कि ये योंग के पैलेस के अंदर एक बॉक्स में रखा हुआ है। मॉक जो बहुत ही गुस्से में होती है, चू वॉल से कुछ करने के लिए कहती है। चू वॉल कहती है कि हम कुक मानसू का यूज कर सकते हैं, वो जी योंग को ऐसे ट्रीट करेगा कि उसे यहाँ से भागना होगा। वो भी कहती है कि ठीक है। अगले कुछ सीन में देखती भी है, दोनों आग जलाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। इनको चावल में स्नेक भी मिलता है, लेकिन गिलगियम इसको हैंडल कर लेती है। मॉन्सू यहाँ पर कॉकरोच ले आता है, लेकिन गिलगियम इन्हें भी हैंडल कर लेती है। अगले सीन में दोनों जेल में आकर अपने आप को बंदी बनवा लेती है और कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमें तो मर जाना चाहिए। जी योंग कहती है कि क्या हमें इसकी कंप्लेंट किंग को करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, वो इन्हें टॉर्चर कर सकता है। अगले सीन में ये योन को देखते इसको तैयार किया जा रहा था। इससे मिलने के लिए सॉन्ग जी आता है, बता रहा था कि असेंबली में सभी ऑफिसर क्या बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गवर्नर का बहिष्कार जी योंग की वजह से हुआ है, वो जी योंग का भी बहिष्कार चाहते हैं और इसके लिए चिल्ला रहे हैं।
ये यॉन भी गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि मैं किंग हूँ, किसको पनिश करना है ये मुझ पर डिपेंड है, जी योंग को असेंबली में ले आओ। अगले सीन में असेंबली में देखते हैं सभी ऑफिसर किंग से बात करते हैं और सेम बात कहते हैं कि जी योंग का बहिष्कार कर दो, वो अपराधी है। ये योंग कहता है कि मैं किंग हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। एक सीन में चू वॉल को देखते हैं जो मॉन्गजू से बात करती है और कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर रूमर्स फैला दी है कि गवर्नर का बहिष्कार जी योंग की वजह से हुआ है। अब जी योंग की जान जाने वाली है, उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर मॉन्गजू हंसती है और कहती है कि तुमने सही काम किया। अब जी योंग भी असेंबली में आ जाती है और ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। ये योन तलवार लेकर इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी डिश की वजह से मेरी सेंसेस कंफ्यूज हो गई है। इसको चीफ रॉयल कुक बना देते हैं जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। साथ में कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारे लिए डिश बनाऊंगी, एक डिश को 2 बार नहीं सर्व करोगी। अगर मुझे तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगले सीन में सभी ऑफिसर बाहर आते हैं, बात कर रहे थे और कह रहे थे कि किंग ने ये सही नहीं किया, वो किसी दूसरी लेडी की साइड कैसे ले सकते हैं, हमें इसे छुटकारा पाना होगा। अगले सीन में चू वॉल को देखते जो मॉन्गजू से बात करती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि वो नहीं बच पाएगी। मॉन्गजू को पता नहीं होता है कि अब मैं क्या करूंगी, लेकिन तभी सोचती है और कहती है कि कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में क्वीन डवागर के पास आती है। क्वीन डवागर कह रही होती है कि तुम काफी टाइम के बाद मेरे पास आई हो, क्या तुम ठीक हो। ये भी हाँ भरती है और बाद में कहती है कि मैं जी योंग के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। अब उसे चीफ रॉयल कुक बना दिया गया है, लेकिन आपको नहीं पता होगा उसी की वजह से ये योन को एरो लगी थी। ये सुनकर क्वीन डवागर चौंक जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मॉन्गजू कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको पहले नहीं बता पाई, लेकिन किंग ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैं सब और नहीं देख सकती, वो ये योन को अपने जाल में फंसा रही है। क्वीन डवागर कहती है कि हमें कंपटीशन हमारी सीनियर कुक के साथ करना होगा, अगर उसका खाना सही नहीं होता तो उसे अपना हाथ गंवाना होगा। अगले सीन में जू योंग और गिलगियम को देखते हैं, दोनों को नए रूम में ले आए थे और बता रहे थे कि अब से आप दोनों यहीं पर रहेंगे। दोनों रूम के अंदर आती है, बहुत ही हैप्पी होती है और कह रही होती है कि ये रूम बहुत ही गर्म है। बाहर चैंग सियोन आता है, इन दोनों से बात करता है, नए कपड़े देता है और कह रहा होता है कि इन कपड़ों को पहन कर ही आपको रॉयल किचन में जाना होगा। सुबह दोनों तैयार हो जाती है और रॉयल किचन में आ रही होती है। गिलगियम इससे कहती है कि अगर कोई फिर से बुली करेगा तो क्या होगा, लेकिन जी योंग कहती है कि चिंता मत करो, अब से मैं वहां की हेड हूं, मैं उन सबको देख लूंगी। दोनों यहाँ पर आती है, फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। इससे कह रहे थे कि तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती, आराम से बैठ जाओ, अगर कुछ गलत खाना बना दिया तो किंग हमको डांटेगा। लेकिन जी योंग कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं करने वाली, किंग ने मुझे ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया है, मैं आप सबको ऑब्जर्व करूंगी। सभी अपने आप से सवाल करते हैं और कह रहे थे कि अगर ये सच कह रही है तो हमारी जान भी जा सकती है। बाद में सभी खाना बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गिलगियम जी योंग के पास आती है और कहती है कि तुमने सही किया, इन सब के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी जी योंग के पास लेडी किम आती है और कहती है कि तुमसे क्वीन डवागर मिलना चाहती है। अगले सीन में इसके पास आ गई थी और यहाँ पर मॉन्गजू को भी देखती है। क्वीन डवागर बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या सुना है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक कंपटीशन करवाना चाहती हूँ जो कि हमारी सीनियर कुक के साथ होगा। अगर तुम्हारे खाने का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा तो तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा, तुम्हारा हाथ भी काट दिया जाएगा। ये सुनकर जी योंग डर जाती है, मॉन्गजू को देखती है जो स्माइल कर रही थी। जी योंग अपने आप से कहती है कि मुझे पता है ये तुम्हारा ही काम है। ये योन के पास एक सीक्रेट लेटर आता है जो जैंगयोन की ओर से होता है। इससे मिलने के लिए सोंग जी आता है, बता देता है कि आपकी दादी ने क्या किया, वो जी योंग के साथ क्या करने वाली है। साथ में ये भी बताता है कि जब ये सब हो रहा था तब मॉन्गजू वहीं पर थी। अगले सीन में कंपटीशन की तैयारी चल रही थी। मॉन्गजू जी योंग को देखती है और कहती है कि आज तुम नहीं बचने वाली, क्योंकि क्वीन डवागर को टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी ये योन यहाँ पर आता है, अपनी दादी से मिलता है। क्वीन डवागर कह रही होती है कि काफी दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। ये भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि मैं कंपटीशन देखने के लिए आया हूँ, लेकिन आपको पता है कि चीफ रॉयल कुक बन गई है, यानी कि अभी मेरी पर्सनल है, आप इसका हाथ कैसे काट सकती हो, आपने लाइन क्रॉस कर दी है, आपको यहाँ पर फेयर होना चाहिए था। अब जो भी खाना अच्छा नहीं बनेगा उन सब का हाथ काटेंगे। लेकिन क्वीन डवागर कहती है कि ये तुम्हारी कुक है, हमें पहले से पता है कि कैसा खाना बनाएंगे। लेकिन किंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। बाद में कटर को मंगवा लेता
देता है ताकि इनके हाथ काटे जा सके। जी योंग डर जाती है, अपने डैड को याद कर रही होती है, लेकिन अपने आप से कहती है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने आप को प्रूव करना ही होगा। ये योन बैठकर इसको देख रहा होता है, अपने आप से कहता है कि अगर तुम सच में फ्यूचर से आई हो तो अपने आप को प्रूव करो और इनके लिए नई डिश बनाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।